तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। मीन्स एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार मान लो, वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है जिसके ऊपर बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे की तरफ फिसल के आते हैं, और उनको वो कहाँ पर लगाएगा, किसी पार्क के अंदर। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो बच्चे होंगे 5 साल से छोटे, उनके लिए वो जो ठेकेदार, लड़की है शायद कोई, क्योंकि यहाँ पर शी दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टर जो होगी वो स्लाइड कैसी बनाएगी, उस स्लाइड का जो टॉप है उसकी हाइट कितनी रखेगी, 1.5 मीटर, और वो जो इंक्लाइन की जाएगी स्लाइड, वो कितने डिग्री पर की जाएगी, 30 डिग्री पर, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल। और जो 5 साल से बड़े बच्चे होंगे, जो एल्डर चिल्ड्रन हैं, उनके लिए एक ऐसी स्लाइड बनाएगी जिसकी हाइट कितनी होगी, 3 मीटर, और साथ में उसका जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ वो कितना होगा, 60 डिग्री। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों ही केसेस के अंदर जो स्लाइड उसने बनाई है उसकी हाइट, मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, ये चीज़ हमें बतानी है। तो इसमें 2 स्लाइड दी हैं हमारे पास, उन दोनों को ही हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए पहला जो केस है, उस केस के अंदर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, और उस ट्राइंगल के अंदर, उस ट्राइंगल का हम नेम दे देते हैं, मान लीजिए उस ट्राइंगल का नेम है ABC, ठीक है। और उस ABC ट्राइंगल में उसने एक चीज बताई है कि वो जो स्लाइड होगी, वो स्लाइड की हाइट कितनी रखनी है, 1.5, मीन्स यहां से यहां तक की जो हाइट है ये 1.5 मीटर रखनी है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। और साथ में इसने बताया था कि वो जो स्लाइड है उसको ग्राउंड के साथ कितने डिग्री पर इंक्लाइन किया जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल कितने का हो गया, 30 डिग्री का, ठीक है। हमें बतानी है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मीन्स ये जो BC की जो स्लाइड है ये कितनी है, बच्चे यहाँ पे चढ़ेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फिसलते हुए आएंगे, ठीक है। देखा है ना, ऐसे स्लाइड होगा, पार्क के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट निकाल, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं कितनी होती है, फिर इसका जो सेकंड केस है फिर उसको करते हैं। तो हमारे पास हमको क्या गिवन है, AB कितना है हमारे पास, 1.5 मीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, साथ में ये भी लिख लेते हैं, एंगल ACB कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस, जो हमें निकालनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किसके अंदर होता है, वो होता है साइन के अंदर। तो अब यहाँ पे लगाओगे, इन ट्राइंगल ABC हमारे पास साइन 30 इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं, प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल। और उसमें जो पहली वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो होती है साइन की वैल्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H, साइन यहां पर होता है। अब यहां से हम परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे, परपेंडिकुलर है AB, और हाइपोटेनस कितनी है यहां से यहां तक, वो है BC। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होता है 1/2। अभी पीछे भी किसी क्वेश्चन में यूज किया था, साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो यहां पर इसको रख दो, साइन 30 इक्वल टू 1/2। और AB और BC में से हमें क्या पता है, AB पता है 1.5 की, तो यहाँ पर रख दो 1.5, और BC हमें निकालना है। तो ये जो BC है इसको 1 के मल्टीप्लाई में भेज दो, 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, BC की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो BC आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 1.5 मीटर में। और जब 1.5 का दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर, 3.0 भी लिख सकते हो, 3.0 मीटर हमारे पास आ जाएगा BC। इसका मतलब यह है कि जो हमें पहली वाली जो स्लाइड बनानी है, उस स्लाइड की हमें लेंथ कितनी रखनी है, 3 मीटर, यहां से यहां तक कितनी रखनी है, 3 मीटर। अब हमारे पास जो दूसरा केस दिया वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें दूसरा ट्राइंगल बना लेंगे हम, और उस ट्राइंगल को भी बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं हम, उस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, मान लो इधर ट्राइंगल बनाया मैंने, और वो दूसरी स्लाइड का नाम दे दिया PQ, ठीक है। इस स्लाइड का हम नाम क्या दे देते हैं, PQ। ये हो गया यहाँ पर P, और यहाँ पर क्या हो गया, Q। ये जो PQ वाली स्लाइड है ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 डिग्री। और इसकी जो हाइट रखनी है, वो हाइट कितनी रखनी है उसको, 3 मीटर, क्योंकि ये बड़े बच्चों के लिए बनाई जा रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मीटर। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R। यहाँ पर कितना हो गया, 90 डिग्री,
ठीक है, ग्राउंड से ये कितनी ऊपर है, 3 मीटर, 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर भी देखो आपके पास ये थीटा दे रखा है, जो भी एंगल के रेफरेंस में हम बात करते हैं उसके सामने वाला जो एंगल है वो परपेंडिकुलर, और ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन जो इसमें बताया था बिल्कुल सेम ऐसे ही रिलेशन निकलेगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन में ही होता है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे ये जो क्यू आर है ये कितनी है, आपने कितनी मानी है, 3 मीटर, और ये जो एंगल है क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर ये कितने का है, 60 डिग्री का। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन साइन ही बताएगा, लेकिन इस बार एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 60 डिग्री के सामने कौन सा हो गया, क्यू आर, और हाइपोटेनस आर के सामने क्या हो गई, वो हो गई पी क्यू, और यही स्लाइड है। तो साइन 60 की वैल्यू हम रख देते हैं, वो कितनी होती है, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टेबल्स कैसे बनाई गई थी, टेबल के बारे में मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको देख सकते हो आप जाके। उसके बाद क्यू आर कितनी है, क्यू आर है हमारे पास 3 मीटर, तो उसकी वैल्यू रख दो 3 मीटर, और पी क्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो पी क्यू को इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देंगे, तो जब पी क्यू की मल्टीप्लाई होगी √3 में, तो ये हो जाएगा पी क्यू इंटू √3, और इस 2 की जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा कितने हो जाएगा, 6 मीटर। अब ये जो 3 है, इस 3 को हम मल्टीप्लाई से कहाँ ले आएंगे, डिवाइड में। तो पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 6/√3 मीटर। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमारे पास नीचे रूट आ रहा हो, नीचे मीन्स डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, तो हम क्या काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज कर दो इसको अब। तो रेशनलाइज जब हम करेंगे तो √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 6/√3, और इसकी मल्टीप्लाई √3/√3 में ही कर देंगे। तो हमारे पास 6 की अब √3 में करेंगे तो 6√3, और √3 की √3 में करके क्या आएगा, 3। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगी ना, √3 की √3 में करके 3 आता है। अब इस 3 से हम 6 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो पी क्यू कितना आ गया, 2√3। ठीक है, अगर आपके पास रूट की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में तो आप रूट की वैल्यू नहीं लिखोगे, बस यहीं पे ही छोड़ दोगे। वैसे आपको पता होना चाहिए √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, और √2 की वैल्यू, ये दो वैल्यूज तो आपको पता ही होनी चाहिए। और बाकी की वैल्यूज ज्यादातर तो क्वेश्चन में दे देता है, नहीं देता तो आपको निकालनी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों स्लाइड जो थी उन दोनों स्लाइड की लेंथ हमने बता दी। BC कितनी आ गई हमारे पास, 3, और PQ हमारे पास कितनी आ गई, 2 √3 मीटर, मीटर भी लगा देना।